वाले हैंगिंग लॉक से शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बंद है। चलो एक साधारण स्क्रू लेते हैं, इसे होल में डालेंगे, बिल्कुल ऐसे। अब इसे एक स्क्रू ड्राइवर के साथ आसानी से कसना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल कठिन नहीं है। जब स्क्रू कसकर अंदर फिट बैठता है तो हम एक होल्डर लेते हैं और इसे खींचेंगे और होल्डर को स्क्रू के साथ लॉक से बाहर खींचते हैं। बोल्ट बाहर है, जिसका अर्थ है हमें ताला खोलने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक साधारण निलंबन ताला खोलने के लिए हमें 2 रींचों की आवश्यकता होगी। उन्हें लूप में हुक करेंगे और विपरीत दिशाओं में मोड़ना शुरू कर देंगे। हल्के प्रयास के बाद ही ताला तुरंत टूट जाता है और खुल जाता है। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है कि वास्तविक जीवन में ये कैसे काम करता है। दरवाजे पर भी काम कर सकता है, ऐसे, गेट पर भी ऐसे। और अगला ताला बहुत बड़ा हो तो चाबियों के बीच एक एक्स्ट्रा स्टॉप जोड़िएगा, बिल्कुल ऐसे। थोड़ा और कठिन, लेकिन ताला अभी भी खोला जा सकता है। खुला ना। ये प्रोसेस कॉम्बिनेशन लॉक के साथ भी काम करता है। ये देखिए, ऐसे। हम प्रयास कर रहे हैं पर ताला अंदर नहीं जा रहा। ये नहीं अनलॉक हो सकता। तो अब क्या करें? अब रीचों के पोजीशन को बदलने की कोशिश करेंगे ताकि दबाव लूप के ऊपरी हिस्से पर हो। निश्चित रूप से इसका विरोध नहीं होगा। और हाँ, ये प्रोसेस एक पैडलॉक के साथ भी काम आ सकता है। हालांकि पिछले सभी तालों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रयास करना होगा। प्रोसेस यूनिवर्सल है, लेकिन ताले का कैच नीचे से टूटा है। और यहां ऐसे ताले खोलने का एक और तरीका है। शुरू करने के लिए हम इसे जकड़ लेंगे। अब हमें गैस बर्नर की जरूरत होगी। गैस को पूरी तरह से खोल देंगे और फिर बर्नर को सीधे लॉक के सामने स्थापित करेंगे। इस प्रोसेस को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसलिए बर्नर को एक ही जगह में फिक्स करना बेहतर होगा। धीरे धीरे लॉस सभी पेंट को जला देगी और फिर उस धातु को गर्म करना शुरू कर देगी जिसमें ताला बना है। जब तापमान गर्म हो जाता है तो ताला धीरे धीरे पिघल जाएगा और उखड़ जाएगा। अब एक रींच की सहायता से हम उसे बाहर निकालेंगे। यही है, ताला खुल गया। और ये देखिए, मेटल जमीन पर बह भी रहा है। क्या आप पहचान सकते हैं मेटल कौन सा है? ये मेटल एल्यूमिनियम या एक फ्यूज्ड अलॉय का है। हालांकि स्टील लॉक के साथ ये ट्रिक काम नहीं करेगी क्योंकि स्टील बहुत मजबूत होता है। अब अगला कुछ और दिलचस्प है। अगली चीज हथकड़ियां है। चाबी फेंक देंगे और प्रयोग की रियलिटी के लिए उन्हें मेरी कलाई पर बंद कर देता हूं, बिल्कुल ऐसे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सब कुछ सेट है। अब हमें एक साधारण हेयर पिन या एक मूवेबल धातु की स्लाइस की आवश्यकता होगी। इसे खांचे में चलाते हुए हम हथकड़ी के बंधन को इससे बाहर धकेल देंगे और वे खुल जाते हैं। इसे अपने मुक्त हाथ से करना और भी आसान है ना? अमेजिंग! कितनी आसानी से खुल गया। प्लेट को अंदर ओवरलैप करते हुए बैरेट हथकड़ी को आम रूप से काम करने नहीं देता है, बिल्कुल ऐसे। अभी हो गया, आसान। और आगे हमारे पास एक कॉम्बिनेशन लॉक है। इस तरह यह काम करता है बिना कोई फॉल्स गेट्स। हम हथकड़ी को 180 डिग्री पर खींचते हैं।
उस पर क्लिक करेंगे और नंबर्स का एक मनचाहा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उसके बाद हम हथकड़ी पर ध्यान देते हैं और ताला बंद करेंगे। नंबर्स को शफल करेंगे और ताला बंद कर देते हैं। इसे खोलने के लिए पहले नंबर्स को संरेखित करेंगे और लॉक खींचेंगे। हम उस रीलो को ढूंढेंगे जो सबसे ज्यादा रुकावट दे रही है। अब हम घुमाते रहेंगे जब तक कि क्लिक ना करे। अब हम ये प्रत्येक रील के लिए सही नंबर ढूंढना होगा। इसमें कुछ समय लग सकता है। हम सारे स्टेप्स रिपीट करेंगे जब तक कि हमें पूरे नंबर नहीं मिल जाते। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाद ताले का कोड याद जरूर रखिएगा। ये स्टेप्स रिपीट करते रहे जब तक कि सही कॉम्बिनेशन नहीं मिल जाता। हो गया। और अब हम आपको दिखाएंगे कि एल्यूमिनियम कैन से लॉक पिक कैसे बनाया जाता है। हम ऐसी छोटी प्लेट की आवश्यकता होगी जिस पर हम 2 उथले चीरे बनाएंगे। पार्ट्स को मोड़ते हैं और कैंची के साथ बीच के हिस्से को गोल करते हैं। अब एक चाबी के साथ हमारे टेस्ट लॉक को बंद करते हैं। हम अपनी मास्टर की को लूप के शटर के कोनों में चलाते हैं। आपको प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इसे अच्छे से मोड़ना है। ताला खुल जाएगा। यदि लॉक में 2 ताले हो तो हम 2 लॉक पिक्स की आवश्यकता होगी। हम उन्हें अंदर डालते हैं। यह रहा पहला लॉक पिक। और ये रहा दूसरा लॉक पिक। अब हम एक तेज झटके के साथ लॉक को खोलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन लॉक में एक वैसा ही शटर तंत्र है। इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल सिमिलर लग रही है। ये हमने उसे बंद कर दिया। तो आइए इस पर भी हमारी मास्टर चाबी चलाते हैं। लूप के आकार के कारण यह थोड़ा अधिक कठिन होगा। हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह ताला भी खुल जाता है। इसके बावजूद कि खोलना कठिन है, यह अपनी कार्य क्षमता को साबित कर ही देता है। चलो एक हथौड़ा लेते हैं और एक सिंगल बोल्ट लॉक। एक हथौड़े के साथ ताले पर जोर से मारेंगे, बिल्कुल ऐसे। दूसरे प्रयास में खुल गया और साथ ही आकार भी बनाए रखता है। चलो फिर से खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अच्छे से खुल गया। अब 2 लॉक वाले ताले पर भी ट्राई करेंगे। दुर्भाग्य से हम कितना भी मारने का प्रयास करें, ताला मजबूती से बंद रहता है। ये नहीं काम कर रहा। अब एक साधारण पेपर क्लिप लेंगे और उसके एक सिरे को सीधा करते हैं। अब हमें सरौते की आवश्यकता होगी। हम इसकी मदद से ऐसे शेप में क्लिप को मोड़ देंगे। हम इसी तरह से दूसरे पेपर क्लिप को मोड़ते हैं और लूप को मोड़ देंगे। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। अब यहां ऐसी मास्टर चाबी है जो हमने क्लिप से बना दी है। चलो इसे लॉक में जांच कर देखते हैं। एक लाइन में डालना है। जब चाबी कुएं में प्रवेश करती है तो इसका धागा एक लाइन में सभी सिलेंडरों को खोलता है।
और ताला खुल जाता है। ज्यादा जोर नहीं लगाना है। अब हम अपनी दूसरी क्लिप को भी इंसर्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही श्रमसाध्य और समय लेने वाला काम है। अगर आप इसे कार्य को तेजी से कर रहे हो तो गारंटी नहीं है कि ताला खुल जाएगा। इसे अच्छे से धकेलते रहना होगा। अंदर डालो, ऐसे हिलाते रहना है। आखिरकार खुल ही गया। अब हम ऐसी मास्टर चाबी हेयर क्लिप से भी बना सकते हैं। वह ठीक उसी प्रिंसिपल पर काम करेगी। बिल्कुल वही प्रोसेस दोहरा सकते हैं। हर पिन को थोड़ा ऊपर खींचेंगे। अब हल्के से उसे दबाएंगे और पिन को लिफ्ट करते हैं। खुल गया। चलो एक सस्ती पैडलॉक लेते हैं और इसे बंद करेंगे। लॉक की तरफ से हम धीरे धीरे एक पेचकश के साथ धातु की ऊपरी परत को खुरचते हैं। एक पॉइंट पर अब सिलेंडर के शरीर पर सिलहूट देखेंगे। अब चलो एक पतली ड्रिल लेते हैं और सिलेंडरों को ड्रिल करना शुरू करेंगे। इस प्रोसेस के बाद लॉक खुल जाएगा और सारे स्प्रिंग्स बाहर निकलते हैं। अब बस स्क्रू ड्राइवर के साथ इसे खोलते हैं। खुल गया। कुछ ताले किचन के चाकू के साथ भी खोले जा सकते हैं। इसे समकोण पर डालने से आप आसानी से सभी सिलेंडरों को धकेल सकते हैं। केवल एक लाइन में होना है और ताला खुल गया। बेशक इसे आग बंद करके करना और कठिन है, लेकिन उचित स्किल्स के साथ कोई भी ताला खोल सकता है। खोलने की इस विधि से ताले नहीं टूटते। देखिए कितने आसानी से खुल गया। गौर से देखिएगा क्या कर रहा हूं। हल्के से प्रेस हो गया। आसानी से खुल गया। चलो एक पिन लेते हैं और उसका सिर काट देंगे। हम एक पिन को कुएं में धकेलते हैं और सिलेंडर खोजने की कोशिश करेंगे। फिर हम एक स्क्रू ड्राइवर डालेंगे और इसे जोरों से मोड़ने की कोशिश करते हैं। ताला खुल गया है। सफलता मिलने तक इसे दोहराते रहना होगा। और अब हम आपको दिखाएंगे कि रेडी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ चाबियों को कैसे कॉपी किया जाए। चाबी में मुख्य भूमिका इसकी नक्काशी द्वारा निभाई जाती है। चलो एक लाइटर के साथ चाबी को गर्म करते हैं। जब ये काले परत से ढक जाएगा तो हम इस डार्क परत को हटाने के लिए एक टेप चिपकाएंगे। बिल्कुल ऐसे। ड्राइंग टेप पर चिन्ह मुद्रित हो चुका है और अब हम इसे प्लास्टिक कार्ड पर रख देंगे। अब कैंची का उपयोग करके हम सिलहूट के अनुसार चाबी को काट देते हैं। नक्काशी पर विशेष ध्यान देना है। अब हमारे पास एक सटीक कॉपी है। बिल्कुल सही। चलो इसे जांचते हैं। पहले ही प्रयास में ताला खुल गया। बहुत सारी चीजों से ऐसी कॉपी बन सकती है। ऐसी कॉपी कैन से, बोतल से और बैटरी से भी बनाई जा सकती है और कागज की 4 परतों से भी बना सकते हैं या स्टिकिंग टेप की 10 परतों से भी बन सकता है। अभी नरम चीजों से बनी कॉपीज के लिए स्क्रू ड्राइवर इस क्यूब में चिपकाएंगे। अब हम ऊपर नमक की चुटकी डालते हैं और रिएक्शन की प्रतीक्षा करते हैं, जिसके दौरान बर्फ थोड़ा पिघल गया। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। यदि आप रस्सी खींचते हैं तो आप महसूस करेंगे कि बर्फ रस्सी से जम चुका है
और बहुत ही मुश्किल से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे स्विंग करते हैं, यह बिल्कुल नहीं गिरेगा। और अब चलो एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और नमक 1-2 चुटकी से थोड़ा ज्यादा डालेंगे। हम इसे स्प्रेड करेंगे और ऊपर एक नॉर्मल तौलिया लगाएंगे। हम इसे जोर से दबाएंगे और इसे पलट देंगे ताकि क्यूब अपने वजन से दब जाए। केवल 2 मिनट के बाद बर्फ तौलिए पर जम गया और इसे हवा में भी उठाया जा सकता है। नमकीन बर्फ का ये एक अविश्वसनीय रिएक्शन है। चिपक गया है ना अमेजिंग? हमें एक बोतल में आधा लीटर पानी चाहिए। चलो इसे 4 घंटे तक छोड़ देंगे और फिर इसे फ्रीजर में एक और 1.5 घंटे तक रखेंगे। बिल्कुल ध्यान से इसे वापस बाहर निकालते हैं। अब एक हल्का झटका मारते हैं और पानी हमारी आंखों के ठीक सामने जमने लगता है। अमेजिंग है ना? या बोतल को टेबल पर भी मार सकते हैं और वही इफेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस पानी को एक गिलास में डालने की कोशिश करते हैं तो एक बर्फ पीलर बनना शुरू कर देगा। ध्यान से अब पानी को एक गिलास में डालेंगे। सतह तक भर दिया और फिर आइस क्यूब लगाएंगे। पानी धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होने लगता है और कुछ सेकंड के बाद क्यूब एक ठोस सतह पर रह जाता है। बर्फ का एक छोटा टुकड़ा पूरे गिलास में ठंड की रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए काफी है। और बस अब देखो कि ये कितना सुंदर दिखता है। वैसे आप कोला के साथ भी यही ट्रिक कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे 3 घंटे और 15 मिनट तक फ्रीज करना होगा। गैसों को सक्रिय करके ढक्कन खोलेंगे और फिर अचानक बंद करते हैं और बोतल को हिट करेंगे। कोला तुरंत बर्फ में बदल जाता है। फिर ढक्कन के साथ ट्रिक और फिर से मेज पर मारेंगे और एक ड्रिंक के बजाय एक बर्फ का गोला, एक साधारण आइस क्यूब लेंगे और इसे एक हथौड़े से मारेंगे। यह तुरंत छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। पहले झटके से चोट नहीं पहुंची तो दूसरा और तीसरा और चौथा और 5वां। ऐसा लगता है कि यह अनब्रेकेबल है। इसका रहस्य क्या है? सिंथेटिक इंसुलेशन में पानी को बर्फ के साँचे में डालें और वहां इंसुलेशन डालेंगे। हम इसे ऊपर भर देंगे और इसे अंत तक पानी से भरते हैं। हम फ्रीज करेंगे और अपने क्यूब को बाहर निकालेंगे। यह साधारण बर्फ की तरह दिखता है, लेकिन एक हथौड़ा भी इसे संभाल नहीं सकता है। यह सरप्राइजिंग है कि इंसुलेशन के एक टुकड़े से इसके गुण कितने बदल गए हैं। है ना अमेजिंग? आइए फलों का रस लेंगे और इसे इस तरह प्लास्टिक की थैली में डालते हैं। इसी बैग को एक बड़े बैग में रखेंगे, ऐसे। और अब इस सारे चीज को बर्फ से घेर लेंगे। बर्फ बड़े बैग में डालेंगे। समान रूप से इस पैकेज के पूरे एरिया में स्प्रेड करेंगे। ध्यान रहे कि जूस बैग के बिल्कुल सेंटर में रहे। और अब बर्फ में नमक डालते हैं। थोड़ा डाल ही लो। बैग को बंद करेंगे और नमक को अंदर स्प्रेड करवाएंगे, बिल्कुल ऐसे। अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि ये सभी बर्फ संपर्क में आ जाए। एक पेपर टॉवल के साथ लपेटे और 10 मिनट तक छोड़ देंगे। हम रस का बैग बाहर निकालते और क्या देखते हैं? लगता है कि हमारे पास स्वादिष्ट फलों के शरबत का पूरा पैकेज है। बस कुछ ही मिनटों में आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये निकाला शरबत का बर्फीला पैकेट।
यहां हमारे पास समान लिक्विड इंग्रेडिएंट्स वाले 3 बर्तन हैं। धीरे से उनमें से प्रत्येक में एक कच्चा अंडा डालते हैं। धीरे से उन्हें दीवार के साथ नीचे करेंगे और अब यहां बर्फ के टुकड़े डालते हैं। पहले बर्तन में हमारे पास शराब, अंडा और बर्फ डूब चुका है। दूसरे में ताजा पानी, बर्फ सामने आया है और अंडा सबसे नीचे है। और तीसरे बर्तन में हमारे पास नमक का पानी है, सतह पर बर्फ और अंडा है। अब ये गिलास को पानी से किनारों तक भरेंगे और अब एक आइस क्यूब को पानी में गिरा देंगे। बर्फ पिघल गई है लेकिन पानी नहीं निकल रहा। गौर से देखिए, बर्फ तो डाल दिया, पानी नहीं निकल रहा। अब एक और क्यूब जोड़ते हैं। ये पिघल गया है लेकिन पानी अभी तक बाहर नहीं निकाल रहा है, इसलिए तुरंत तीसरा क्यूब। तीसरे क्यूब ने भी पानी को बाहर निकलने नहीं दिया, लेकिन दुर्भाग्य से चौथा क्यूब डालते ही पानी बाहर बह गया। अब हमें पानी, सोडा और सिरका चाहिए। एक जोरदार मूवमेंट के साथ सॉसपैन में सोडा और सिरका मिलाएंगे। चलो उन्हें 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। रिएक्शन खत्म हो गई है और अब हम ये द्रव्यमान मिल चुका है जिसमें हम पानी डालेंगे। अब गैस चालू करते हैं और पैन को आग पर रख देंगे। लिक्विड लगभग ट्रांसपेरेंट होने तक उसे गर्मी पर हिलाते रहना है। इसे कांच के बर्तन में डालेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने तक छोड़ देंगे। अब सतह पर हमारे लिक्विड को थोड़ा सा डालते हैं और यह तुरंत क्रिस्टलाइज होने लगता है। हम लकड़ी के छड़े के साथ पैन की दीवारों से थोड़ा पाउडर उठाएंगे और उसे पानी में डुबोएंगे। बर्फ के टुकड़े की तरह वे पूरे सतह पर फैल गए। जैसे कि पानी ठंडा हो रहा है, यह पैटर्न बिल्कुल खूबसूरत हो रहा है। जितने अधिक अंक होंगे, रिएक्शन उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। बस देखो ये कितना सुंदर दिख रहा है। आइए हमारे क्रिस्टल के उखड़ने की कोशिश करते हैं। ये बर्फ की तरह ही दिख रहे हैं, लेकिन ये गर्म है। इतना सुंदर दिख रहा है। अब इसे हाथों से तोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल क्रम्बल हो रहा है। अब हम आसानी से इसमें लिक्विड डालेंगे तो ऐसा पिलर बन गया, बर्फ का पिलर। यह ठंड बस टेम्पररी है और यदि आप इस लिक्विड के साथ बर्तन में एक लकड़ी की छड़ी नीचे करते हैं तो यह तुरंत क्रिस्टल से ढक जाता है। गौर से देखिए और फिर पूरी तरह से ठोस लिक्विड में फंस जाता है। इस बार क्रिस्टल इस छड़ी पर फूल जैसे बिखर रहा है। बहुत अलग डिजाइन, लेकिन यह बढ़ता रहा, पूरे कंटेनर को भरता रहा। आइए कंटेनर में पौधे की एक शाखा को नीचे करेंगे। संपर्क के इतने सारे पॉइंट होने पर क्रिस्टल पूरे बर्तन को लगभग तुरंत भर देता है। यह प्रोसेस वास्तव में आकर्षक लगती है। मैं इसे बार बार देखना चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर बार ये एक बिल्कुल अनूठा परिणाम होता है। यहां तक कि सिर्फ एक लिक्विड में दूसरे कंटेनर में डालना, हम क्रिस्टल से एक अमेजिंग प्रदर्शन का निरीक्षण कर सकते हैं। गौर से देखिए, एक ही कंटेनर, एक ही लिक्विड और एक ही पौधा, पर अलग रिएक्शंस। है ना अमेजिंग?